हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट इन द प्रैक्टिस सेट। हम लोगों ने लास्ट 2 प्रीवियस पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व किए और ऑन एंड होप आपको समझ में भी आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एक पार्ट और आपके लिए रेडी करूंगी जिसमें भी फिर से प्रीवियस ईयर्स का वेटेज ज़्यादा होगा और साथ साथ कुछ वो क्वेश्चंस होंगे जिनका हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इक्वल मासेज ऑफ H2 and O2 and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius. Identical conditions, the ratio of the volume of gases H2, O2 and methane would be. तो ठीक है, आपको 3 गैसेस का रेशो पूछा गया है यहाँ पर, तो होपफुली आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या पूछा गया है। 3 इक्वल मासेस की गैसेस हैं H2, O2 एंड मीथेन और एक कंटेनर में है जिसका वॉल्यूम क्या है V और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपसे पूछा गया है इन तीनों की रेशो, तीनों वॉल्यूम जो है गैसेस के उनका रेशो पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करोगे, मास अपॉन मोलर मास। यही करते आ रहे थे हम, सिंपल सा पहले आपने ये पुट किया। अब 1 to 1 गैसेस ले लीजिए। सबसे पहले कौन सी है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर H2 गैस अगर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या करूंगी, वेट अपॉन कितने मोल्स यहां पर दिए हुए हैं इन लोगों ने, आप ये रेशो देख लीजिए। अब आपको पता है कि आपके पास रेशो में मोल्स भी गिवन नहीं है, मास भी गिवन नहीं है। मोलर मास तो आप निकालना जानते हैं। H2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो 2 हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं O2 के लिए, क्योंकि ये सेकंड केस दी है, NO2। O2 के लिए मोलर मास निकाल लीजिए, क्या हो गया 32। और थर्ड क्या है, मीथेन। तो मीथेन के लिए जब आप मोलर मास निकालेंगे CH4 इसको आप कहते हैं, तो क्या आ गया W/16। अब यहां आपसे पूछा क्या गया है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो निकाल लीजिए इनको सॉल्व कर दीजिए। होल ओवर देयरफॉर रेशो कैलकुलेट करना है तो रेशो फॉर्म में लिख दीजिए W/2 is to W/32 is to W/16। यही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आप निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, रेशो आपके पास आएगा 16:1:2। ये लो, कहाँ दिक्कत थी, ऑप्शन में देख लो कहाँ है ये रहा 16:1:2। सिंपल सा सिर्फ आपको फॉर्मूला पिक करना था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना था। कुछ भी गिवन नहीं था, आपको पता थी कि मोलर मासेस आपको निकालना आते हैं, मोलर मास आपको निकालने ही होते नंबर ऑफ मोल्स के लिए। वेट भी अगर गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने आपसे पूछा ही रेशो गैसेस का था और वो भी किस रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो रेशो इज 16:1:2। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट इज O2 measured at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is needed to burn completely 1 liter of propane gas। प्रोपेन गैस की बात हुई है, that is C3H8 measured under the same condition। आ जाओ फिर से चेक कर लेते हैं क्या कहा गया है। तो आपको यहां पर क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको होल ओवर वो वॉल्यूम निकालना है जिससे आपने ये कंप्लीटली बर्न की है। तो क्या इसके लिए आप सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की बात की गई है प्रोपेन गैस के साथ, तो आप लिखिए C3H8 प्रोपेन गैस प्लस 5O2 गिव्स, आप इसको जब करेंगे सॉल्व तो देख लीजिए थ्राइस ऑफ CO2 प्लस रिएक्शन बैलेंस करना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4H2O। अब यहाँ क्या कहा गया है, 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस के लिए कितने रिक्वायरमेंट है। तो आपको पता है यहाँ अगर आप रेशो देख रहे हैं, ये 1 मोल है, यहाँ 5 मोल है, यहाँ 3 मोल्स हैं और यहाँ 4 मोल्स हैं। तो आप कहेंगे 1 लीटर के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है, 5 लीटर्स की। ये लीजिए, ये रहा आंसर। बात समझ में आई। सीधा सा आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी थी और बैलेंसिंग कंडीशन में आपको देखना था कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर यूज हो रहे हैं इन आर रिएक्शन, वही टेक पार्ट कर रहे थे टू कंप्लीटली बर्न द प्रोपेन गैस। तो यहां 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 5 लीटर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 3। आ जाइए। An element X has the following isotopic composition। कोई एलिमेंट है X और उसकी आइसोटॉपिक आपको फॉर्म्स दे रखी हैं। फर्स्ट इज X
Isotope 200X is 90%, 199X is 8.0, 202X is 2.0। पहले तो आप ये देखिए जो आपको कंपोजिशन दिया है आइसोटोपिक, उसमें ये 90% है और उसके बाद जो है वो कैसे हैं, कितने मिनिमम रेशियोज हैं। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई। आप यहाँ पर जो गलती करते हैं वो सीधा उठाते हैं 90 80 20, इस पॉइंट को आप कर देते हैं गायब। बस यही कंफ्यूजन है, बाकी का क्वेश्चन सिंपल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका एवरेज चेक करना है। आपको मेंशन्ड है द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इज क्लोजेस्ट टू, तो हमें इनका ओवरऑल मास ही तो निकालना है। 200 के रिस्पेक्ट में 90, 199 के रिस्पेक्ट में 8, 80 नहीं लेना है, 8% लेना है, और 202 के रिस्पेक्ट में 2% लेना है, 20 नहीं लेना है। बस ये बात यहाँ क्वेश्चन में गौर करनी थी। इसके बाद आ जाओ सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा एवरेज आइसोटॉपिक निकालो। एवरेज फॉर आइसोटोपिक एक्स एलिमेंट, इसके लिए निकालना है तो क्या करोगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 90 this first isotope plus 199 multiply by 8 plus 202 multiply by 2, और इसके एवरेज में आप क्या लिखेंगे, इन तीनों का सम 90 प्लस 8 प्लस 2। तो चलो इसको एक बार सॉल्व करो, क्या आएगा, ये तो आ गया 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 9 2 18, 18,000 प्लस इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा, सॉल्व करके आपका आ गया 1542 प्लस इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4 0 4, ये आ गया, ठीक है। इसको होल ओवर सॉल्व कर लो। अब तो नॉर्मल मैथ से ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये आपका कुछ आया 199.6 AMU, जिसको आप ऑन एन इक्वल लिख सकते हैं 200 AMU। ये लीजिए आंसर में चेक कर लीजिए, ये रहा 200 AMU। कुछ भी नहीं करना था, देखो चेक करो एक बार सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्यूशन को देखो। आपने क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि एक एलिमेंट है X, उसके आइसोटोपिक कॉम्पोजिशंस दिए हुए हैं ये तीनों, और आपसे पूछा गया था वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। तो आपने क्या किया, इन एवरेज कॉम्पोजिशन को आइसोटोपिक फॉर्म्स के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल दिया। ये लीजिए रिजल्टेंट ये रहा 200 AMU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following has maximum number of atoms? इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला एलिमेंट आपको यहां बताना है। तो चलो 1 to 1 सॉल्व करते जाओ। अब सबसे पहले यहाँ ये देखो, तुमको एटॉमिक मासेस भी गिवन है, इससे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब एटॉमिक मासेस आपके सामने गिवन है और आपसे पूछा ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, तो सीधा सीधा इन एटॉमिक मास से ही आपको आंसर क्लियर हो जाना चाहिए यहीं पर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस के लिए पूछ रही हूँ, 1 मोल सब्सटेंस के लिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो कितना होगा। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या हम इसको Na एटम्स लिखते हैं 1 मोल सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में? बिल्कुल यही अप्लाई करना है अब 1 to 1 सबके ऊपर। पहले ऑप्शन में देखो क्या है, 1 ग्राम ऑफ Ag, और एटॉमिक मास कितना दिया है 108, दैट मीन्स व्हाट, 108 ग्राम्स ऑफ Ag। 108 ग्राम्स ऑफ Ag के अंदर कितने Na एटम्स होंगे, यही आइडेंटिफाई करना है। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, आप कैसे सॉल्व करोगे, 1 ग्राम ऑफ Ag इज इक्वल्स टू Na अपॉन 108। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं, ये तो हो गया A। B वाले में क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ Mg मीन्स 24 बोला है, तो अगर आप 24 के लिए बात कर रहे हैं, 24 ग्राम ऑफ Mg, तो सेम वही चीज मैं कह दूं Na एटम। Therefore 1 ग्राम ऑफ Mg इज इक्वल्स टू Na बाय 24। ये लो, अब फिर क्या है O2। अब O2 का आपको पता है 32 ग्राम्स होगा, तो 32 ग्राम से और यहां 1 ग्राम के लिए जब बात होगी
क्या कर दोगे, Na/16। तो चलो, और लास्ट क्या बचा है, D। अगर इसके लिए देखूं 1 ग्राम ऑफ लिथियम के लिए तो आपको Na एटम बताने हैं। कितने के लिए, 7 के लिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो गया, Na/7। और इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो आंसर क्या हो गया, डी। ये लीजिए, देख लीजिए ऑल ओवर चारों में। ये मत कर देना कि यहाँ 108 देख के ये बड़ा हो गया, नहीं, ये होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किस केस में मैक्सिमम होंगे। तो यहां आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ वाटर निकालोगे सबसे पहले। और कैसे निकालते हो मास ऑफ वाटर, V इंटू डी, यही करते हैं या नहीं। तो चलो सबसे पहले मास निकालो। मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू V इंटू डी। तो क्या हो गया, 18 इंटू 1 इज इक्वल्स टू टोटल, यही हुआ, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ पे, लास्ट पार्ट वाले में फ्लो में क्या हो गया, 18, यही रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम्स हो गया। अब आपको 1 to 1 चेक करना है, तो सबसे पहले यहाँ इसके मॉलिक्यूल्स और बात कर लो। मॉलिक्यूल्स ऑफ, क्योंकि पूछा किस टर्म में है, मॉलिक्यूल्स की टर्म में। मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O या फिर वाटर, कुछ भी लिख लो, तो क्या हो जाएगा, Na। फिर क्या करोगे, मोल इंटू Na करते हो, मोल इंटू Na, और यहां फिर इसको क्या कर दोगे तुम इस रिस्पेक्ट में, 18 करोगे या 1, 18/18, इसी के रिस्पेक्ट में बात चल रही है अभी, 18/18। तो ये सिंपली क्या हो गया, Na। तो ये लो, आपने सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब चलो, अब क्या करोगे, अब आपको इन चारों के अंदर चेक करना है 1 to 1। तो सबसे पहले आप देखो क्या कह रहा है ये, कि 18 ml वाटर के लिए, देखना 18 ml वाटर के लिए आपने ये निकाल लिया, ये तो हो गया फर्स्ट A वाला। B वाले के लिए क्या करोगे, 0.18 ग्राम है, तो मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स निकाल लूं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O या फिर वाटर लिख लो। और क्या कहा है, 1.8, ये देखो, तो यहां क्या करोगे, वही मोल इंटू Na, सॉल्व करो, क्या लिख दोगे, 0.18/18, तो क्या आ गया, 10⁻⁻² Na, यही आएगा, ठीक है। C वाला 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट 1 एटमॉस्फेयर एंड इतना टेम्परेचर। तो हमें होल ओवर यूज क्या करना है, फिर से वही, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये लो, सॉल्व करो इसको, आ जाओ, कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0.00224/22.4, यही कर दोगे, क्योंकि आप टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देख रहे हो, कौन सी वाली है, STP वाली। सॉल्व कर लो, क्या आ गया, 10⁻⁻4, ये लो। अब एक पार्ट और बचा है D, ये भी चेक कर लो, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो आपको पता है, क्लियर कह रहा है इतने मोल्स ऑफ वाटर, तो क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम, मोल इंटू Na इज इक्वल्स टू 10⁻³ Na। ये तो हो गई बात ही है। अब पूछा गया था क्वेश्चन में, आपने चारों सॉल्व कर लिए, आपसे पूछा गया है इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। चारों में से मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर किसके पास है। यहाँ 10⁻³ है, यहाँ -4 है, यहाँ -2 है, सिर्फ एक ये ही था जिसके केस में 1 था। तो मैक्सिमम नंबर किसका हुआ, A ऑप्शन, दैट इज 18 ml ऑफ वाटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। If Avogadro number Na is changed from 6.022 into 10⁻23 mole inverse to 6.022 into 10⁻20 mole inverse, ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है, तो ये चेंज किस वजह से होगा। इन्होंने कहा है अगर अवोगाद्रो नंबर में चेंज होता है 10⁻23 से 20 में, तो उस चेंज होने का रीजन क्या है। तो ऑप्शंस देखिए, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, the ratio of chemical species to each other in a balanced equation, no, the ratio of elements to each other in a compound, compound की तो बात ही नहीं होगी, the definition of mass
इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, तो ये तो है नहीं। ऑप्शन है ये द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलो मास ऑफ किसके लिए बात की गई है, 1 मोल ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में ये बात की जा रही है, और आपको पता है एक के लिए कितना है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23 इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। 1 मोल के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूं तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो गए। इसको क्रॉस चेक कर लो, क्या कर दोगे 12 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 20। कन्वर्जन 10 रेज़ टू की पावर 23 से 20 में हो रहा है, तो आपको यही करना है सिर्फ चेंज। तो ये लीजिए, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया था, 20 अपॉन, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रिजल्टेंट आ गया 12 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -3। ये लो, सो ये किस वजह से है, यहां से तुम्हें पता चला कि ये लीजिए इसकी वजह से है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, अब आपसे पूछा गया है वाटर मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम होंगे। आई होप कि हमने अभी भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो आप मुझे बताओ 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर और 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप चेंज देख रहे हैं, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, ग्राम, और यहाँ 1.8, यहाँ तीनों में है 18। पहली चीज़ तो ये, तो मैं सबसे पहले 1.8 के लिए बात कर लूँ। 1.8 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कितने मोल्स हो जाएंगे 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 1.8। यही करोगे, कर दो सॉल्व करके मुझे फटाफट से बता दो क्या आ जाएगा, जस्ट इसकी एक पावर में चेंज हो जाएगा 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 22। ये लो, चलो ये बात तो ये हो गई। फिर इसके बाद क्या करोगे, 18 ग्राम के लिए बात करो। ये पहले 1.8 के लिए था, अब 18 ग्राम वाटर के लिए बात करो, तो क्या कर दोगे तुम, सीधा सीधा यही रह जाएगा मॉलिक्यूल्स, देन क्या है 18 मोल्स ऑफ वाटर। 18 मोल्स के लिए भी क्या करोगे, मोल्स के केस में भी क्या होगा, सेम यही होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। परेशान हो गए हम सेम तरीके के क्वेश्चन से, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ इतने सारे वेरिएशंस, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, तुम्हें सॉल्व करना आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इन सबके बीच में, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर 44, 48, 64, इन पर तो ध्यान जाना ही नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें सीधा पता है जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही नहीं, और तीनों के केस में ही आपको पता है ये भी 1 मोल, ये भी 1, ये भी 1, यही इकलौता ऐसा है जो 4 मॉलिक्यूल्स देगा। तो बात यही ख़त्म हो जाती है। ये लो, ठीक है। आओ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राइएटॉमिक गैस। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं 0.1 मोल ट्राइएटॉमिक गैस में। अब पहली चीज तो ये देखो 0.1 मोल पूछा है, 1 मोल के अंदर पूछा है। दूसरी बात कौन सी गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस। अब जब ट्राइएटॉमिक गैस है तो यहां पर कितना लोगे, मतलब 3। ये बात तो समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या करोगे, सिंपल सा है Na इंटू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू की पावर 23। अब यहाँ Na क्या है, ये देखो, ये आपको गिवन है, यही तो कर रहे हो, सॉरी Na इंटू दिस इंटू नंबर ऑफ मोल्स भी आएगा, सॉरी ये लो, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ आ गए आपके एटम्स, तो ये लो सॉल्व कर लो। 6 पॉइंट क्या कर रहे हो, यही तो बोला मैंने, 023
इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 के अंदर पूछा है, इंटू 3 सॉल्व कर लेना, वही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। मैं बता देती हूँ, कुछ आएगा 1.806 इंटू 10⁻23। लो चेक कर लेना, ये रहा, कर लो चेक अच्छे से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है इस टाइप से। बात समझ में आ गई? चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक एक में निकाल लो। चलो, तुम्हारे पास 4-5 दे रखे हैं, एसटीपी पे पूछा है, तो देखो पहली चीज़ तो यही से क्लियर हो जानी चाहिए। अगले बंदे ने साफ लिख दिया है एसटीपी मतलब 22.4 लीटर। ठीक है, तो क्या कर दोगे, एक सॉल्व करो। तो आप एक चीज़ सॉल्व करोगे, 1 to 1 कर दो, 22.4 से डिवीजन देते जाओ सीधा सीधा। 6.023 इंटू 10⁻23, फिर कितना दे रखा है 15 डिवाइडेड बाय 22.4। ऐसे करके चारों सॉल्व कर लो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आए वही है। तो देखो यहाँ जब पहले ही 15 दे रखा है, तो मुझे इसी से पता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। 5 वाले की इससे कम आएगी, इसकी तो बहुत ही कम आएगी, इसकी इससे भी कम आएगी, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा इंडिकेट बता दिया, इस तरीके से सॉल्व कर लेना 1 to 1। पैटर्न मैंने बता दिया कि करोगे क्या। इसका आएगा लगभग कुछ 4.033 इंटू 10⁻23। ठीक है, जबकि अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ एक बार रफली, तो रफली आप देखो 6.023 इंटू 5/22.4, तो आएगा कुछ 1.043 के समथिंग। तो ये कम है, ये वाला सबसे ज़्यादा आएगा, ये लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11, विच हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। अब आपको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स निकालने हैं सारी स्पेशीज के बीच में। क्या करोगे, 1 to 1 सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहले 7 ग्राम ऑफ N2। तो सबसे पहले मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम यही लिखते हैं, मोल्स इनटू Na, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 1 to 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, N2 के लिए कैसे निकालेंगे, 7। अब 14 होता है, लेकिन N2 की बात हो रही है, तो 14 इंटू 2, ये लो 0.25 Na। सेकंड क्या है, हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, H2 के लिए आपको सीधा सा सिंपल पता है, क्या हो जाएगा 1 Na। पूछे हैं मैक्सिमम, अभी दो और चेक करते हैं। देन है मॉलिक्यूल ऑफ NO2, NO2 के लिए आप क्या कर देंगे, इसको 16/46 सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, दैट इज 0.35 Na। एक और अभी हमारे पास बचा है, वो क्या है, O2। कितना, 16 ग्राम ऑफ O2। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इक्वल्स टू कितना करेंगे, 16 या 32, 16/32, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5 Na। अब मुझे बता दो, इन चारों में से मैक्सिमम पिक करना तो आता होगा पॉइंट टर्म्स में। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, सी। तो इस केस में ये है 0.25 Na, दिस इज 1, दिस इज 0.35 एंड दिस इज 0.5। तो सारे ही 1 से कम है, सिर्फ एक है जो क्या है 1 के बराबर है, दैट इज H2। सो आंसर इज 2 ग्राम ऑफ H2 हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन का परसेंटेज हमें गिवन है 38.71, हाइड्रोजन का हमें गिवन है 9.67, ऑक्सीजन का हम निकाल सकते हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी। अब आपको इस होल ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों के, तीनों के रिस्पेक्ट में पूछा गया है होल ओवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कॉम्पोजिशन दिए हुए हैं 2 के, तीसरा हमें निकालना है। तो चलो 1 to 1 इसको पूरा टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके अपन चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले बोर्ड पे आपकी टेबल के लिए। आओ, क्या करोगे, एलिमेंट
जो परसेंटेज हमें गिवन है वो एटॉमिक मास, क्योंकि हमें ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, देन मोल, और लास्ट में हम निकालेंगे रेशो, जिससे हमें मिल जाएगी वैल्यू। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंटेज कितना गिवन है? कार्बन के रिस्पेक्ट में है 38.71, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 9.67, तो ऑक्सीजन का हम निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 51.62। ये लो। अब एटॉमिक मास इनका 1 to 1 हमें पता है, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन इज 16, लिख लिया। अब मोल्स निकालने हैं तो क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दो इससे, तो 38.71 डिवाइडेड बाय 12, 9.67 डिवाइडेड बाय 1 एंड 51.62 डिवाइडेड बाय 16। सॉल्व कर लो एक बार, क्या आ जाएगा? ये आ गया ऑलमोस्ट 3.22, ये क्या आ गया? 9.67, एग्जैक्टली वही है, और ये भी आ गया 3.22। अब हमें निकालना है रेशो, तो रेशो के लिए क्या कर देंगे? जस्ट विजिबल, तो इसके रिस्पेक्ट में बात करें सबसे पहले 3.22 अपॉन 3.22, ये आ गया 1। यहाँ क्या करोगे? 9.67 अपॉन 3.22, ये आ गया 3, और यहाँ अगेन 3.22 अपॉन 3.2, ये भी कितना आ गया? 1। तो ये देखो आपको 3 रेशो मिल गए। क्या क्या है वो रेशो? 1:3:1। अब आपको मॉलिक्यूलर मास बनाना है, तो हमें ये इतना क्लियर है कि 1 जो है ये कार्बन है, 3 इज हाइड्रोजन एंड 1 इज ऑक्सीजन। तो फॉर्मुलेशन क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3O। ये लीजिए, ऑप्शन में कहां है हमारा CH3O? ये रहा ऑप्शन नंबर C। इस तरीके से आपको इसको पूरे को चेक करना होता है। C एलिमेंट लिया, 2% हमें गिवन था, तीसरा हमने निकाल लिया, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दिया, फिर हमने एटॉमिक मासेस लिखे, फिर हमने मोल्स निकाले हैं, देन आफ्टर हमने रेशो कैलकुलेट किया, और रेशो के बाद हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असाइन करने को मिला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जब हमने बनाया क्वेश्चन में, ये रहा हमारा होल ओवर एम्पेरिकल फॉर्मूला अप टू द रेशो, दैट इज 1:3:1। तो हमें पता है 1 फॉर हाइड्रोजन, 1 फॉर कार्बन, 3 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन। क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH3O। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia. देखिए, through a Haber's process, तो Haber's process हमें पता है वही वाली रिएक्शन आ जाएगी, N2+3S2 वाली gives 2NH3। Haber's process के अकॉर्डिंग आपको number of moles of hydrogen molecules बताने हैं 20 moles of ammonia के केस में। तो चलो सबसे पहले Haber's process लिख लिया जाए। सॉरी, क्या लिखेंगे? Haber's process क्या होता था बताओ फटाफट से? N2+3H2 gives twice of NH3। अब आपको अमोनिया के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी गिवन है 20 मोल्स, और आपको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताने हैं, तो अगर मैं कह रही हूं 2 मोल्स ऑफ थ्राइस ऑफ H2, ठीक है। अब अगर 1 के लिए बात की जाए तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा? सिंपली सा 3/2, और 20 के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है तो आप कर देंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 20। इसको कैलकुलेट कर लो, ये 10 से कट हो जाएगा एंड इट इक्वल्स टू 30 मोल्स। ये लीजिए आंसर। कितना सिंपल था, सिर्फ आपको ये मोल्स में फॉर्मुलेट करना था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। हेबर प्रोसेस क्या कहता है? N2+3S2 gives twice of NH3। NH3 के मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हमें गिवन थे, 20 मोल्स के रिस्पेक्ट में बात की गई थी। अब हमने यहाँ पर किसके? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला, तो 2 मोल्स इन द केस ऑफ थ्राइस ऑफ S2, 1 के रिस्पेक्ट में 3/2 हो गया, होल ओवर आपने निकाला, दैट इज 30 मोल्स।
क्लियर है? तो यहाँ जाके आपका ये प्रैक्टिस सेट होता है वाइंड अप। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सो फिर से मैं वही कहूँगी, प्लीज़ रिवाइज इट वेल, मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स और डू मोर प्रैक्टिस एज मच यू कैन डू। ठीक है? थैंक यू सो मच।